नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं इंतहाई एक अहम टॉपिक के ऊपर, डिजीज़ जो अमूमी तौर पे हमारे माशरे में पाई जाती है, जिसे कोलीलिथियासिस कहते हैं, गाल स्टोन्स उर्फ़ आम में कहा जाता है। आज इसके इलाज के उन्वान से हम एक वीडियो करने जा रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान अहमद होम्योपैथी फॉर ऑल के उन्वान से आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हमारे माशरे में जूँ जूँ मुरग़्ग़ब ग़िज़ाओं का रिवाज बढ़ता जा रहा है, तू आप देखने में सुनने में आया होगा, आपके इर्द गिर्द जो प्यारे हैं, दोस्त अहबाब हैं, कि उनमें अक्सर लोगों को पित्ते के अंदर स्टोन्स का मसला रहता है या हो जाता है, और उसके लिए एलोपैथिक जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम है, उसमें कोई भी ऐसी अद्वियात मौजूद नहीं हैं जो उन पथरियों को डिसॉल्व कर सकें, यानी कि उनको वापस बाइल की शक्ल में वापस ला सकें। तो बेसिकली ये बाइल ही है जो पित्ते के अंदर का मवाद है, वो उसके अंदर जो है वो सॉलिड मैस पैदा हो जाता है। तो इस हवाले से फ़ौरी तौर पे ऑपरेशन करवाने के ऊपर डिसीजन लेने से पहले मैं ये समझता हूँ कि अक्लमंदी ये है कि इतने अहम ऑर्गन को बचाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हम कॉम्पैक्ट किस्म का हम ट्रीटमेंट प्लान यहाँ बताने लगे हैं, जो अमूमी तौर पर हर शख्स इस्तेमाल कर सकता है, और होपफुली 60-70-80% लोगों को इससे फ़ायदा होगा और वो सर्जरी के प्रोसेस में जाने से बच जाएंगे। उनका एक अहम ऑर्गन जो है वो बच सकता है। तो उसमें कुछ दवाइयाँ, गालस्टोन क्या है, वजूहात क्या हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ हम ट्रीटमेंट के हवाले से कि होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर इसका ट्रीटमेंट मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, और कैसे इन अद्वियात के साथ जो है वो हम पित्ते की पथरियों को घुला सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं, और अपने एक अहम ऑर्गन को बचा सकते हैं, सर्जरी के प्रोसेस से बच सकते हैं। तो उसके लिए चंद एक चीता अद्वियात हैं, आप उसको नोट फरमा लीजिए, जिसमें सबसे ज़्यादा प्राइमरी तौर पे जो हैं वो मदर टिंचर्स हैं। 3 मदर टिंचर्स हैं। सबसे पहले चेलिडोनियम मदर टिंचर, दूसरा बर्बरस वल्गैरिस, और तीसरी दवाई जो है वो चियोनैंथस है, चियोनैंथस। इनके जो नाम हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। और पोटेंसीज़ फॉर्म में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होंगी, उसमें सर फहरिस्त दवा जो है वो लाइकोपोडियम है 30 पोटेंसी में, चाइना है 30 पोटेंसी में, और इसके साथ साथ काली बाइक्रोमिकम ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल होगी। और इसमें 2 दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि बायोकेमिक फॉर्म में यूज़ की जाएंगी, यानी कि गोलियों की शक्ल में यूज़ की जाएंगी। उसमें एक है कोलेस्ट्राइनम 3x और दूसरी है नेट्रम सल्फ 6x। तो कोलेस्ट्राइनम 3x और नेट्रम सल्फ 6x की तफसील ये है कि इसमें से जो नेट्रम सल्फ है वो 4 अदद टैबलेट्स आपने दिन में 3 दफ़ा च्यू करनी है, अलॉन्ग विद कोलेस्ट्राइनम 3x के। कोलेस्ट्राइनम की जो है वो 2 टैबलेट्स लेनी है, यानी कि 2+4 का ग्रुप बना के आपने सुबह दोपहर शाम 3 वक्त में 4-4 घंटों के वक्फे से आपने, कम पेश हो सकते हैं, आपने इन दोनों अद्वियात को इस्तेमाल करना है च्यू करके। और इसके साथ साथ जो मैंने 3 मदर टिंचर लिखवाए हैं उनकी तफसील ये है कि इसमें से एक मदर टिंचर जो बर्बरस है वो तो हर एक को इस्तेमाल करना है, और 10 कतरे दिन में 3 मरतबा। इसके साथ जो दूसरा टिंचर मिलाना है वो या तो आइदर चेलिडोनियम होगा या कार्डस मैरियनस होगा, चेलिडोनियम होगा या चियोनैंथस होगा। तो चियोनैंथस उन हवाले से होगा कि जिन लोगों को थोड़ी सी कब्ज़ की कैफियत रहती है, और जिन लोगों को थोड़ा सा कब्ज़ का मिजाज नहीं है और अनफॉर्म्ड स्टूल आते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूल ज़्यादा हैं और उतनी स्टूल की फॉर्मेशन अच्छी नहीं है, तो वो लोग बर्बरस के साथ चेलिडोनियम का इस्तेमाल करेंगे। 10 कतरे चेलिडोनियम और 10 कतरे बर्बरस के सुबह दोपहर शाम 4-4 घंटे के हवाले से 1 घूंट पानी के अंदर। और तीसरा ग्रुप हमारा था जो 30 पोटेंसी का मैंने अर्ज़ किया, जिसमें लाइकोपोडियम थी, काली बाइक्रोमिकम थी और चाइना थी। ये तीनों अद्वियात 30 पोटेंसी में या 6 पोटेंसी में अगर अरेंज हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है। ये दिन में 3 मरतबा आपने इस्तेमाल करने हैं
5-5 कतरे 1 घूंट पानी के अंदर सुबह, दोपहर, शाम, इनमें दरमियानी वक्फ़ा 15 से 20 मिनट का रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, आधे घंटे का भी हो सकता है, जैसे आपको सहूलत हो। अपने ऊपर दवाइयों के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कन्वीनियंट हो वैसे इस्तेमाल कर ली जाए, लेकिन एक दवा से दूसरी दवा का थोड़ा सा वक्फ़ा ज़रूर रखिएगा। बर्बस और चेलिडोनियम, बर्बस और चियोनैंथस को आप मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरी जानिब आप टैबलेट्स में कोलेस्ट्राइनम को नेट्रम सेल के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप 3 से 4 महीने इस्तेमाल कीजिए। ये आप बग़ैर किसी डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के और कंसल्टेशन के बराह रास्त इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादातर लोगों को होपफुली इसी से मामला जो है वो हल हो जाएगा और पथरियाँ डिज़ॉल्व हो जाएंगी। पित्ते की अगर एक्यूट पेन आ रही है, तो शदीद पेन आ रही है, तो इन्हीं अद्वियात को, टिंचर को ख़ास तौर पे फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करें 5-5 या 10-10 मिनट बाद नीम गर्म पानी के साथ, तो आपकी पेन भी जो है सबसाइड हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म इनको यूज़ करें तो आपकी पथरियाँ वगैरह डिज़ॉल्व हो जाएंगी। तो आप लोग इसको इस्तेमाल करें, अपने प्यारों को इस्तेमाल करवाएं, और कमेंट्स में हमें बताएं कि किन किन लोगों को इसके इस्तेमाल से कितना फ़ायदा हुआ है, और किन किन लोगों को अगर एक्यूट पेन के एपिसोड्स आते हैं और उसके इस्तेमाल से जो है वो पेन के एपिसोड्स उनके चले गए कि नहीं चले गए, उसमें सबसाइड हुए कि नहीं हुए, और या किसी किस्म की एसोसिएटेड को प्रॉब्लम है, तो उसके एतबार से दवाइयाँ मुख्तलिफ और भी तजवीज़ की जा सकती हैं, या दवाइयों में तब्दीली भी हो सकती है। लेकिन ये वो कॉम्पैक्ट किस्म का एक मैंने प्लान बताया है कि जो बिलअमूम हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है गाल स्टोन्स के हवाले से। तो होपफुली आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपने प्यारों को इस्तेमाल करवाएंगे, ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठाइए, दूसरों को भी बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए और बेहतर तरीके, और कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइए कि आइंदा आप, ये भी हमें रिक्वेस्ट की गई थी कि गाल स्टोन्स के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई जाए, तो हमने ये वीडियो बना दी है, और ट्रीटमेंट के हवाले से। तो आप लोग अपने कमेंट्स में हमें बताते रहिए, गाइड करते रहिए कि आप किन किन ट्रीटमेंट्स के हवाले से अद्वियात चाहते हैं कि हमें पता लगे कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं, या बीमारियों के हवाले से कोई मालूमात हैं, या ऐसी बीमारियां जो आप ये जानना चाहते हैं कि होम्योपैथिक इसका जो है तरीका इलाज जो है वो, इसका जो है वो बीमारी का जो है वो तरीका इलाज पेश करती है या नहीं करती है। तो अपने कमेंट्स का इजहार कीजिए इंशाअल्लाह, और हमें बताते रहिए। दुआओं में हमें याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।